दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच आईपीएल का 48वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां दोस्तों इस मैच में दिल्ली जब आखिरी ओवर डाल रही थी और स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे और चौथी गेंद पर इस मैच में दुष्मंता चमीरा ने इतना शानदार कैच पकड़ा कि जिसने वो कैच देखा दोस्तों उसको मजा आ गया। ऐसे में दोस्तों अगर आपने वो कैच देखा था तो नीचे कमेंट में हाँ लिखे, अगर नहीं देखा तो ना लिखे। ऐसे में दोस्तों इस मैच में वो कैच इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन कैच था। हालांकि दोस्तों अब मैच की बात कर दे तो दोस्तों इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस मैच में जब केकेआर की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर दोस्तों इस मैच में केकेआर की तरफ से गुलबाज और सुनील नरेन शुरुआत से ही काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों 3 ओवर में ही केकेआर का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था। इस मैच में दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक चौके छक्के मार रहे थे और केकेआर की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों 48 रन के स्कोर पर मिचेल स्टार्क ने गुलबाज को आउट कर दिया था और वो 12 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे उतरे और दोस्तों रहाणे भी इस मैच में आते ही एक के बाद एक बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे और काफी तेजी से रन बना रहे थे और दोस्तों देखते ही देखते पावर प्ले खत्म होने के बाद केकेआर का स्कोर भी 80 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में 85 रन के स्कोर पर विपराज निगम ने सुनील नरेन को आउट कर दिया और दोस्तों वो 16 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद दोस्तों इस मैच में केकेआर के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए, क्योंकि इसके बाद अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया था और वो 14 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में अंकुरिश रघुवंशी केकेआर की पारी को संभाल कर खड़े थे और वो एक के बाद एक अच्छे शॉट खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केकेआर के विकेटों का गिरने का सिलसिला जारी था, क्योंकि इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर केवल 7 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद का शिकार बने। जहां इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और रिंकू सिंह ने इसके बाद अंकुरिश रघुवंशी का पूरा साथ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते अंकुरिश रघुवंशी अपने अर्धशतक से केवल 6 रन दूर खड़े थे। लेकिन तभी 174 रन के स्कोर पर दुष्मंता चमीरा ने अंकुरिश रघुवंशी को आउट कर दिया और वो 32 गेंदों में 2 छक्के 3 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में रिंकू सिंह भी 25 गेंदों में 36 रन बनाकर विपराज निगम की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद रमन पावेल और आंद्रे रसेल बल्लेबाजी कर रहे थे और उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में आखिरी में कमाल की बल्लेबाजी करके केकेआर का स्कोर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क ने इस मैच में 2 विकेट लेकर एक रन आउट कर दिया और दोस्तों इस तरह केकेआर की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 204 रन बना पाई। जहां रसेल इस मैच में 17 तो रमन पावेल 5 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह दोस्तों इस मैच में दिल्ली की तरफ से मिचेल स्टार्क को 3 विकेट हाथ लगी तो विपराज निगम और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों इस मैच में दुष्मंता चमीरा ने अनुकूल रॉय का कैच काफी शानदार पकड़ा था और सभी दर्शकों समेत सभी खिलाड़ियों को रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि दोस्तों ये कैच काफी कमाल का था। दुष्मंता चमीरा दौड़ते दौड़ते आए थे और उन्होंने हवा में ही डाइव लगाकर वो कैच पकड़ा था, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। हालांकि अब दिल्ली को ये मैच जीतने के लिए 205 रन बनाने थे। और दोस्तों जब इसके बाद दिल्ली की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि दोस्तों दूसरी ही गेंद पर अभिषेक पोरेल केवल 4 रन बनाकर अनुकूल रॉय की गेंद पर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में डुप्लेसी काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे तो करुण नायर भी इस मैच में अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों वो भी इसके बाद 43 रन के स्कोर पर वैभव अरोरा की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो बैठे और इसके बाद दोस्तों 60 रन के स्कोर पर दिल्ली को सबसे बड़ा झटका लगा और दोस्तों केएल राहुल केवल 7 रन बनाकर रन आउट हो बैठे। इसके बाद डुप्लेसी का साथ देने के लिए कप्तान और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से दिल्ली की पारी को काफी अच्छे से आगे बढ़ाया और डुप्लेसी ने इसी बीच 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से लग रहा था कि दिल्ली की टीम ये मुकाबला अब आराम से जीतेगी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज कमाल की बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मैच में एक बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि 136 रन के स्कोर पर सुनील नरेन ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया और दोस्तों अक्षर पटेल 23 गेंदों में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से 43 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। और इसके बाद इसी ओवर में सुनील नरेन ने ट्रिस्टन स्टेप्स को भी क्लीन बोल्ड मार दिया और वो 1 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों इसके बाद सुनील नरेन ने 146 रन के स्कोर पर दिल्ली को एक बड़ा झटका देते हुए
डुप्लेसिस को आउट कर दिया था और डुप्लेसिस 45 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए और सुनील नरेन ने एकदम से इस मैच में कोलकाता की वापसी करा दी। इसके बाद सारी उम्मीदें अब विपराज निगम और आशुतोष शर्मा पर टिकी थी और आखिरी 18 गेंदों में दिल्ली को ये मैच जीतने के लिए 46 रन बनाने थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 160 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने आशुतोष शर्मा और मिचेल स्टार्क को बैक टू बैक आउट कर दिया था, जहां आशुतोष 7 रन बनाकर आउट हुए थे और दिल्ली के 8 विकेट गिर चुके थे। और दोस्तों विपराज निगम एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन दिल्ली को 14 गेंदों पर 44 रन बनाने थे और इसके बाद दोस्तों दिल्ली की टीम ये मुकाबला हार गई है, जहां इस मैच में सुनील नरेन ने अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए।